अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट आपके सामने है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही आपने खुद से अपने रजिस्टर्स पर करना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट है फाइंड द प्रोडक्ट। और जब कभी आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है उसको आप बारी बारी सेकेंड ब्रैकेट की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन बिल्कुल वैसी सेकेंड टर्म को भी हम तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर थर्ड टर्म को भी हम तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को बारी बारी इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आप जानते हैं जब ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस क्योंकि सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और 2 + 2 ए की पावर बनेगी 4। बिल्कुल वैसे ही जब यही ए स्क्वायर ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, क्योंकि आप पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए स्क्वायर जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर ए में जुड़ जाएगी, यहाँ ए पर कोई पावर नहीं मतलब 1 है, 2 + 1 3 होता है, ये बनेगा ए क्यूब और बी एज इट इज। उसके बाद यही ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और आप जानते हैं क्योंकि बेसिस सेम नहीं है इसलिए कोई पावर ऐड नहीं होगी, जस्ट साइन से साइन मल्टीप्लाई करवा के आप लिख देंगे यहाँ प्लस 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 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज। अब बारी है सेकेंड टर्म की यानी कि माइनस ए बी की। जैसे ये ए स्क्वायर बारी बारी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ बिल्कुल वैसे ही माइनस ए बी को भी बारी बारी सब से मल्टीप्लाई करवाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स नेगेटिव। ए बी जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए क्यूब बी, ए की पावर ए में जुड़ गई, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, 1 + 2 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर ए बी जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर ए में जुड़कर 1 + 1 2 हो जाएगी फाइनल पावर, और बी की पावर में जुड़कर 1 + 1 यहाँ पर भी पावर 2 हो जाएगी। और फाइनली अब माइनस ए बी जब प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और आप जानते हैं यहाँ बी की पावर 1 है वहाँ बी की पावर 2 है, तो फाइनल बी की पावर बनेगी 3 और ये हम लिख देंगे ए बी क्यूब। फाइनली लास्ट टर्म जो बी स्क्वायर है फर्स्ट ब्रैकेट की, अब इसको भी हम बारी बारी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्लस 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 होता है, बी स्क्वायर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में तरतीब आप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद जब ये बी स्क्वायर ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस तो प्लस होगा और यहाँ बी की पावर बी में जुड़ जाएगी और बी की पावर 2 बी की पावर 1 में प्लस होकर बी क्यूब बनेगी, तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब। उसके बाद फिर ये बी स्क्वायर जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं बी की पावर 2 बी की पावर 2 में जब जुड़ेगी तो ये बनेगी बी की पावर 4, प्लस 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 होता है और यहाँ हमारे पास आ जाएगा बी की पावर 4। अब हमें ढूंढना है यहाँ पर मौजूद सेम टर्म्स को, क्योंकि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और आप जानते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब टर्म अपनी पावर समेत बिल्कुल हमें सेम दिखाई दे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहीं ए की पावर 4 मौजूद है, कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो फाइनल आंसर में ए की पावर 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कहीं ए क्यूब बी मौजूद है, तो ये ए क्यूब बी है, ये भी ए क्यूब बी है, प्लस ए क्यूब बी से माइनस ए क्यूब बी कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर भी यहाँ प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद है माइनस में, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। अब बारी है ए बी क्यूब की, क्या कहीं ए बी क्यूब है, बिल्कुल ये रहा, माइनस ए बी क्यूब से प्लस ए बी क्यूब कैंसिल। अब हमारे पास रह गया सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि प्लस में है यहाँ पर एज इट इज, और बी टू दी पावर 4 जो कि और कहीं मौजूद नहीं, ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। यूं हमारी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।